जिन मेरी बहनों को बच्चे नहीं होते हैं उनकी बहुत बड़ी समस्या है। तो साथियों, आज उन्हीं के लिए मैं एक स्विच मंत्र लेकर के आई हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज हीरानंद, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल लीडर। वेलकम टू माय चैनल शुभम बोधि। आप सभी दिव्यात्मा का अभिनंदन करती हूँ। मिशन अवेकनिंग में आपका स्वागत है। साथियों, ये बहुत बड़ी समस्या है। एक्चुअली हुआ क्या था कि आज दिन में ही किसी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे इसी बारे में बात की कि उनके रिलेटिव हैं तो उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं। कई बार होता है, मैंने तो अक्सर करके देखा है, सुना भी है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, उनको समाज में बहुत खामियों से जूझना पड़ता है। घर में भी टेंशन रहती है, पर्सनल लाइफ में भी टेंशन होती है, समाज में भी उनको बहुत सारी बातों को सुनना पड़ता है। तो मुझे लगा कि आज मुझे इसी बात पर बात करनी चाहिए। साथियों, एक मंत्र आपको देने जा रही हूँ। मेरी बहनें जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, इस मंत्र को करने से उनको फायदा जरूर होगा। तो साथियों, करके जरूर देखिएगा। यह मंत्र है ओम ह्रीम जगत प्रसूत्यै नमः। मैं साइड में लगा देती हूँ। कई बार क्या होता है ना कि मतलब बोलने में सुनाई देता है, तो मैं लिख करके अभी इसमें लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। ये माता कुष्मांडा का मंत्र है साथियों। माता कुष्मांडा को जगत जननी कहा जाता है और उनसे बेहतर किसी भी स्त्री के माँ बनने के दुख को कोई और नहीं जान सकता। इसलिए माता कुष्मांडा के मंत्र है। इस मंत्र को आप स्विच मंत्र की तरह यूज करिएगा। नवरात्र आ रहे हैं, वैसे तो तरीके से करेंगे ज्यादा अच्छा होगा, अदरवाइज विधि विधान से नहीं भी कर पाते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान कभी नहीं कहते कि यही विधि विधान हो चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, या ऐसे नहीं करेंगे तो हम आपको फल नहीं देंगे। साथियों, ऐसा नहीं है। कुछ चीजें होती है जिसमें विधि विधान का पूरा ध्यान रखना चाहिए, पर कभी कभी क्या है कि कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि विधि विधान नहीं भी किया है तो भगवान क्या उसका फल नहीं देंगे? जरूर मिलता है। करना कैसे है? इस मंत्र को आप नहा धो करके स्टार्ट कर लीजिए, किसी भी शुभ दिन से स्टार्ट करिए, मंदिर में बैठ करके स्टार्ट कर लीजिए। एक बार माता कुष्मांडा की अगर फोटो ले सकते हैं वो ले लीजिए, नहीं तो माता दुर्गा की ले लीजिए। माता दुर्गा में सारे रूप होते हैं। किसी भी देवी माँ को आप अपने आंखों में बसा लीजिए, सारे रूप उसी में मिल जाते हैं आपको। सिर्फ हमारी तो भावनाएं मैटर करती हैं। तस्वीर रख लीजिए मंदिर में, धूप दीप कर लीजिए, कोई भी शुभ दिन चुन लीजिए, जिस दिन आपका मन करे उस दिन आप स्टार्ट कर सकते हैं। माता से प्रार्थना करिए कि माता मुझे ये समस्या है, आप मेरी मदद करें। इस मंत्र को करके देखिएगा। वैसे मैं तो कहूंगी कि रेगुलर करिए, रेगुलर भी करिए और उस तरीके से करिए कि 24/7, मतलब खुला जाप करना है ना, तो उसकी कोई गिनती तो होती नहीं है। गिनती कब करती है? अगर हम बैठ करके कर रहे हैं, माला पर कर रहे हैं, तब तो हमें 108 करने हैं, एक माला करनी है या 2 माला करनी है। जब खुला करना है तो उसके लिए गिनती की तो कोई जरूरत ही नहीं है। खुला जाप करिए, तो जैसे जैसे इस मंत्र की वाइब्रेशंस आपके साथ मैच होंगी, वैसे वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। और भी कई तरीके हैं, सिर्फ एक ये तो नहीं है ना कि सिर्फ मंत्र चैंट करने से ही काम बन जाएगा। आप मंत्र चैंट करना शुरू कर दीजिए। मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस में बताया है। इस मंत्र को अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो इस मंत्र को आप पानी के ऊपर उंगली से लिखिए। एक बाउल ले लीजिए, उसमें पानी के ऊपर उंगली से लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देवी माँ को प्रणाम करके उस जल को पीना शुरू कर लीजिए। एक साथ पूरा मत पीजिए, उसमें थोड़ा पानी और मिला दीजिए, बार बार उस पानी को पीजिए। साथ में ये भी महसूस कीजिए कि जो मेरी मनोकामना है वो पूरी हो रही है, ठीक है। दूसरा क्या करिए, आप एक कागज पर लिखना शुरू करिए। एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए, उस पर इस मंत्र को लिखना शुरू करिए। मन में स्ट्रॉन्ग इंटेंशन रखिए कि मेरा ये काम हो जाए, मतलब मैं माँ बन जाऊँ, उसके लिए मैं ये मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ या लिख रही हूँ। और इस मंत्र को कागज पर लिखना शुरू करिए। एक लीजिए, तरीके के चक्कर में ना ही पढ़िए, क्योंकि तरीके के चक्कर में कई बार क्या होता है कि बीच में गैप आ जाता है, तो फिर हमें लगता है कि नहीं ये तो गड़बड़ हो गई। इसलिए आप लिखना शुरू करिए। 1 पेज डेली लिखना शुरू कर दीजिए, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ में क्या करिए, इस मंत्र को एक कागज पर लिख लीजिए। कागज पर मंत्र लिख लिया, आप अपने तकिए के नीचे रख के सोइए। हमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपने मंत्र रखा हुआ है अपने तकिए के नीचे। ये भी ध्यान रखिए कि उसका नादर ना हो, कि जैसे आप सो के उठे हो, पड़ा हुआ है, उस पर आपको ध्यान ही नहीं दिया है, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि हम किसी चीज के लिए, किसी मनोकामना के लिए हम इस मंत्र जाप को कर रहे हैं, ठीक है। आप तकिए के नीचे रख करके सो सकते हैं। दिन में उठे, उसको इज्जत से उठा करके कहीं अच्छी जगह पर रख दिया। हमें हर समय इस मंत्र का जाप करना है। पिलो वाला हो गया, पानी वाला हो गया, ठीक है, चैंटिंग भी हो गई। पीने का तरीका भी रोज एक
पेज आप लिखना शुरू कर दीजिए। पूछेंगे कौन सा पेन, कैसा पेन, मैं नहीं कहती किस कलर का पेन होना चाहिए, जैसा पेन आपको मिल जाए उसी पेन से एक छोटी सी कॉपी ले लीजिए। छोटे बच्चों की जो कॉपी आती है ना, मतलब 10-15 रुपए की, वो वाली कॉपी लीजिए। उसमें एक एक पेज रोज लिखना शुरू करिए, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन डाल करके कि मेरी ये मनोकामना है माता, मेरी ये मनोकामना पूरी कर दे। ठीक है, आप इस मंत्र को करके देखिएगा, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ईश्वर चाहेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।